नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जो है वेस्ट हीट रिकवरी के ऊपर। वेस्ट हीट के बारे में जानने से पहले जानते हैं हीट के बारे में। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। यानी अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर अलग होगा और उन्हें आपस में टच कर दिया जाए तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पे, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगाया जाए। और अगर मैं बात करूं थर्मल पावर प्लांट्स की, तो वहाँ पे आपके फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है और हीट जनरेट की जाती है। कुछ यूज़फुल वर्क के लिए हीट का इस्तेमाल होता है, बाकी हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दी जाती है। दैट हीट इज़ कॉल्ड एज वेस्ट हीट। उस वेस्ट हीट को मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ। आइए जानते हैं अब वेस्ट हीट के बारे में। हीट जनरेटेड इन अ प्रोसेस बाय वे ऑफ फ्यूल कंबर्जन और केमिकल रिएक्शन एंड देन डम्प्ड इनटू द एनवायरनमेंट even though it could still be reused for some useful and economic purpose। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको कही, यानी कि हीट जो फॉसिल फ्यूल्स के कंबर्जन से या फिर केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है और उसे हम एनवायरनमेंट में डंप कर देते हैं, जबकि उसे किसी यूज़फुल और इकोनॉमिक पर्पस के लिए लाया जा सकता था काम में, वैसी हीट को हम वेस्ट हीट बोलते हैं। वेस्ट हीट की क्वालिटी मैटर नहीं करती, लेकिन वो कितनी क्वांटिटी में है वो मैटर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं बॉयलर्स की, किल्न्स की, ओवन्स की, फर्नेस की, वहाँ पर जो फ्लू गैसेस होती हैं वो हॉट होती हैं, उनके अंदर हीट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम उस वेस्ट हीट को यूज़ कर सकें तो क्या होगा, हमारे लॉसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे और पर्पस भी इकोनॉमिक रहेगा। अगर मैं हीट लॉसेस के बारे में बात करूं तो आप हीट को कितने भी टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप हीट रिकवरी करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस रिकवर्ड हीट को कुछ यूज़फुल काम में लेकर आएँ। जैसे कि जो एयर आप यूज़ करने वाले हैं कंबशन के लिए पावर प्लांट में, उसको प्री हीट कर लें, या फिर स्पेस हीटिंग के काम में लेकर आएँ रिकवर्ड हीट को, या फिर बॉयलर फीड वाटर को प्री हीट करने के काम में लेकर आएँ। उसके अलावा कास्केड सिस्टम्स भी पॉसिबल हैं। कास्केड सिस्टम्स मीन्स आप वेस्ट हीट को 2 बार यूज़ कर सकें। कैसे, देखते हैं। हाई टेम्परेचर पे जब आपकी फ्लू गैसेज हैं तो आप पहले उसे एयर को प्रीहीट करने के काम में लेकर आएँ। उसके बाद फ्लू गैसेस का टेम्परेचर कुछ लो हो जाएगा। उस लो टेम्परेचर फ्लू गैसेस को आप यूज़ करें वाटर को हीट करने के लिए, जिस वाटर को आपको फीड करना है बॉयलर में। और अब अगर मैं बात करूं हीट लॉसेस की क्वांटिटी के बारे में, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि हीट लॉस की क्वालिटी डज नॉट मैटर, रैदर क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। तो अगर आपकी हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस हो रही है, आप अगर उसे रिकवर करते हैं देन इट इज़ मोर इकोनॉमिक। हीट लॉस आप निकाल सकते हैं फ्लो रेट ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लू गैसेज मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। विद द हेल्प ऑफ रिक्यूपरेटर आप हीट को रिकवर कर सकते हैं और उस हीट को आप यूज़ कर सकते हैं टू प्री हीट द कंबशन एयर। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशंस की वेस्ट हीट की, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हीट वेस्ट जाने वाली है उसका सोर्स क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोर्स लिए हुए हैं। पहला सोर्स लिया है हीट इन फ्लू गैसेस, यानी फ्लू गैसेस से जो हीट आपकी जा रही होगी उसकी क्वालिटी के बारे में अगर मैं बोलूं तो उनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है।
इसलिए दे हैव ग्रेटर पोटेंशियल वैल्यू फॉर हीट रिकवरी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ हीट इन वेपर स्ट्रीम्स के बारे में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल के होते हैं और उसकी हीट रिकवरी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर मैं तीसरा सोर्स कन्वेक्टिव एंड रेडिएंट हीट लॉस फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द इक्विपमेंट के बारे में बात करूं, यानी इक्विपमेंट के बाहर से जो हीट लॉस होती है कंडक्शन के फॉर्म में और रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो लो ग्रेड की होती है। उसको नॉर्मली हम स्पेस हीटिंग या एयर प्री हीटिंग करने के काम में ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हीट लॉसेज इन कूलिंग वाटर के बारे में, तो वो भी लो ग्रेड की होती है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर उस हीट को हम एक्सचेंज करें फ्रेश इनकमिंग वाटर के लिए। अगर मैं फिफ्थ सोर्स की बात करूं, तो वो है हीट लॉसेज इन प्रोवाइडिंग चिल्ड वाटर और इन द डिस्पोजल ऑफ चिल्ड वाटर। इसकी क्वालिटी हाई ग्रेड की भी हो सकती है और लो ग्रेड की भी हो सकती है। हाई ग्रेड की इफ़ इट कैन बी यूटिलाइज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेशन, और लो ग्रेड की कही जाती है इफ़ रेफ्रिजरेशन यूनिट यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ हीट पंप। रिगार्डिंग हीट पंप मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में ये चीज़ बता चुका हूँ। सिमिलरली अगर मैं हीट स्टोर्ड इन प्रोडक्ट्स विच आर लीविंग द प्रोसेस के बारे में बात करूँ, तो द क्वालिटी ऑफ द हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट विच आर लीविंग द प्रोसेस। सेवेंथ सोर्स अगर मैं बोलूँ हीट इन गैशियस एंड लिक्विड लीविंग द प्रोसेस, इट इज़ पुअर इफ the gases and liquid which are leaving the process are contaminated because they require alloy heat exchangers। अगर मैं बात करूं हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी के बारे में, तो नीचे दिए हुए टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो वहाँ पे की टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होता है ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। जैसे निकल रिफाइनिंग फर्नेस, यहाँ पर टेम्परेचर होता है 1370 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर मैं फ्यूम इंसिनरेटर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 650 डिग्री से लेके 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ तक पूरे के पूरे टेम्परेचर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे टेम्परेचर का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए अगर हम यहाँ वाली हीट जो एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही होगी उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक होने वाला है। अगर मैं बात करूँ मीडियम टेम्परेचर पे हीट रिकवरी की, तो जैसे स्टीम बॉयलर के एग्जॉस्ट हैं, वहाँ की टेम्परेचर रेंज होती है 230 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सिमिलरली गैस टरबाइन एग्जॉस्ट, वहाँ पर टेम्परेचर होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस टेम्परेचर पे भी जो कि मीडियम टेम्परेचर है, यहाँ पर भी मैं हीट रिकवर इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ लो टेम्परेचर हीट रिकवरी की, तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपका टेम्परेचर है जो कि वेस्ट हीट है वो काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम होने के बाद भी मैं यहाँ पर हीट रिकवरी आराम से कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कूलिंग वाटर मान लूँ फर्नेस के डोर्स से, तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में। सिमिलरली अगर मैं केवल कूलिंग वाटर के बारे में बात करूं जो आईसी इंजन्स को कूल करने के काम आ रहा हो, तो उसका टेम्परेचर होता है 66 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम है, लेकिन मैं इस लो टेम्परेचर पर भी हीट रिकवरी कर सकता हूँ। इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं आगे। ओवरऑल मैं बेनिफिट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला डायरेक्ट बेनिफिट और दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट मीन्स
जो मुझे बेनिफिट मिल रहा हो डायरेक्टली प्लांट के लिए, जैसे रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट, इट increases the efficiency of all the processes. This is reflected by reduction in utility consumption and cost and process cost. काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बच जाती है और आपकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मैं इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करूं तो सबसे पहला आपका पोल्यूशन कम होता है, दूसरा इक्विपमेंट के साइज़ कम हो जाते हैं और ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन आपका लो हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन में आपके कमी आ जाती है। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है फैंस, पंप्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स के लिए, वो सब बच जाती है। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ अ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम की, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस को समझें, यानी कि आप सबसे पहले उसका डिटेल रिव्यू करें। आप जानें कि सोर्स और यूजेज ऑफ वेस्ट हीट क्या हैं, कंडीशंस को सेट करें जिससे कि आप हीट को रिकवर कर सकें। आपके पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, और कोई कंस्ट्रेंट यानी आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह हीट रिकवरी के लिए हैं कि नहीं हैं। इतना सब आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप तैयार हो जाते हैं अगले स्टेप के लिए, जिसमें कि आप देखते हैं कि आप कौन सा इक्विपमेंट हीट को रिकवर करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए खरीद सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इकोनॉमिक एवेल्युएशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। अब भाई जब आप हीट रिकवरी सिस्टम इंस्टॉल करने जाएंगे तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, पे बैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, ये सब चीज़ें कैलकुलेशंस करने के बाद में आप देखते हैं कि अगर आपकी हीट रिकवरी आपके एनर्जी कंजम्पशन और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिला रही है, तभी आप हीट रिकवरी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आप हीट रिकवरी सिस्टम को रिजेक्ट कर देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ रेफरेंसेस, अगर आप पढ़ना चाहें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 8 से ये पीपीटी बनाया गया है। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।